अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फिर हाज़िर हूँ न्यू रेसिपी के साथ। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनी एंड स्पैगेटी रेसिपी। आप लोगों के लिए ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही आसान तरीके से और इट्स टोटली माई क्रिएशन। मैंने कोई स्क्रिप्ट पढ़कर या कोई रेसिपी बुक पढ़ के नहीं बनाई है। इट्स टोटली माय ओन क्रिएशन। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक बोल में मैंने पानी ले लिया है और इसमें शामिल किया 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। और अब मैं इसे रख दूँगी बॉयल होने के लिए। आपने पानी को अच्छी तरह बॉयल करना है। और ये मैंने स्पैगेटीज़ ली हैं, तकरीबन ये 2 कप स्पैगेटी है, जिनको हाफ़ हिस्सों में मैंने तकसीम कर लिया है। और ये मैंने 2.5 कप फुल मैक्रोनी लिया है। ये देखें आप, बॉयल अच्छी तरह आ चुका है पानी में। अब मैंने इसमें शामिल कर दी है स्पैगेटी और साथ ही मैं इसमें शामिल मैक्रोनी। ये दोनों मैं साथ बना रही हूँ। आप ये सेपरेटली भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये दोनों साथ अच्छी लगती हैं। ये देखिए जनाब, मैक्रोनी 15 मिनट में अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है, मैक्रोनी एंड स्पैगेटी। अब मैं इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन आउट करूँगी। मैंने एक प्लास्टिक की छन्नी ली है और इसमें मैंने ये सारी मैक्रोनी एंड स्पैगेटी को स्ट्रेन आउट कर लिया। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए यहीं छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं अपनी फ्राइड की तरफ। मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है और इसमें शामिल कर दिया है लहसुन की 2 कलियाँ बारीक बारीक कट करके। मैं लहसुन की 2 कलियाँ शामिल करती हूँ। और साथ ही मैंने अब इसमें शामिल करनी है एक बारीक कटी हुई प्याज। आपने इन दोनों को सिर्फ फ्राई करना है, आपने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जस्ट फ्राई करना है। ये रेड सा ही आपका प्याज रहे, रेड से थोड़ा सी ये वाइट हो जाए, जस्ट अपने उस वक्त तक इसे फ्राई करना है। रेड से इसे इस तरह से मैंने फ्राई किया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटे हुए 2 टमाटर। आपने टमाटर को अच्छी तरह से भाप में गलाना है और मैश करना है। मैं इसे मुसलसल इस तरह से चलाऊंगी और कोई आपने वाटर इसमें शामिल नहीं करना। आपने कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है। और अब मैं इसे ढक दूंगी। भाप में गलाना है हमने इसे। मैंने इसे ढक दिया है और आफ्टर 5 मिनट्स अब मैं इसे अच्छी तरह से मैश करूँगी। अपने स्पून की मदद से इस तरह से आपने मैश करना है। और ये भाप में अच्छी तरह गल चुके हैं। बस आपने लाइट सा अगर आप स्पून इसमें प्रेस करेंगे, ये आराम से ये मैश हो जाएगा अच्छी तरह। आपने एक टोमेटो पेस्ट रेडी करना है। ये देखें जनाब, तेल में अच्छी तरह प्याज और टमाटर भुन चुके हैं। और अब मैंने इसमें शामिल कर दी है शिमला मिर्च। 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लिया था मैंने, जिनको बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। साथ में अब मैं इसमें शामिल करूँगी कैरेट। मैंने अब इसमें गाजर शामिल करनी है, बिल्कुल बारीक बारीक लंबी स्लाइसेस में आप कट कर लें, या आपके ऊपर है, मगर मैंने लंबी स्लाइसेस में कट किया क्योंकि मुझे ऐसे पसंद है। और मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून ब्लैक पेपर। वो क्लिप मुझसे गुम हो गई है। मैंने जस्ट यही मसाले इसमें शामिल किए हैं। और अब मैं इसके ऊपर से शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून चिली सॉस एंड 2 टीस्पून विनेगर सॉस।
मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने शिमला मिर्च गाजर को डाला और साथ में मसाले शामिल किए और मैक्रोनी को अच्छी तरह से मैंने एक पानी से वॉश कर लिया था, अलग अलग करके मैंने इसमें शामिल कर दिया। दैन इसमें ऐड की सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर सॉस। इनको अच्छी तरह से मिक्स किया आपके सामने। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर कर टमाटो केचप। आपको टमाटो केचप इसी तरह से शामिल करनी है। बाद में आपने इसके ऊपर से टमाटो केचप अगर डालना है तो डाल लें, लेकिन इतना टमाटो केचप इसके ऊपर डालना काफ़ी होगा। वो क्लिप मुझसे गुम हो गई है, लेकिन मैंने आपको अपने मुंह से बता दिया है। उम्मीद करती हूँ वो रेसिपी आपको सही से समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मज़ेदार मैक्रोनी एंड स्पैगेटी। और अब हम सर्व करते हैं। ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लुक है इसका और ये टेस्ट में भी उतने ही मज़ेदार थे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इट्स टोटली माई क्रिएशन। और मुझे फ़ीडबैक दें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ सबसे पहले मिले देखने को, वो भी फ्री में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। Inshallah, I will be back with other new recipes. I love you so much. Bye bye. Allah Hafiz.